नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। हाल ही में आपने सुना जयपुर में एक जानी मानी स्कूल निर्जा मोदी स्कूल में एक बच्ची जिसका नाम अमायरा है, वो चौथी क्लास में पढ़ती थी। उसने छत की जो स्कूल की बिल्डिंग है उसकी छत से कूदकर जान दे दी। अब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा एक्सीडेंट एक स्कूल में होता है और सरकार चुप है। विपक्ष के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास, जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर आवाज उठाई और तमाम बातें कही है, कई एलिगेशंस लगाए हैं। एक एक करके सभी चीजों पर गौर करेंगे, सुनेंगे कि आखिर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बातें कही है उन पर कितना गौर करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, वो कहा कि एक स्कूल, उसको 3 मंजिल से ज्यादा ऊपर की परमिशन नहीं मिलती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा मंजिलें क्यों बनी थी। करीबन 5 से 6 मंजिल की निर्जा मोदी स्कूल की बिल्डिंग थी जिससे अमायरा ने कूदकर जान दी थी। अब वहां पर नेट भी मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है तो बच्चों की सेफ्टी के लिए वहां पर नेट लगाना चाहिए था, ताकि अगर अमायरा कूदकर जान देने की कोशिश भी करती तो वो उस नेट से बच जाती और आज शायद वो जिंदा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे, पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने अमायरा के केस में। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। स्कूल को वहां पर सीढ़ियों के बराबर में नेट लगाए जाते हैं, आप जाकर देख लो। नेट लगाते हैं, बच्ची कूदे तो नेट पर गिरेगी। इन्होंने नेट नहीं लगा रखे थे और छतें खुली नहीं रखी जाती बच्चियों की, बच्ची गिर नहीं जाए। आपने सुना कि पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा स्कूल सेफ्टी के इस हम कहें अनकहेपन के लिए। और एक और बात जो गौर करने वाली है कि अगर स्कूल से कोई गलती हुई है या फिर ऐसा स्कूल ने जो रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, ये सब सामने आ चुका है, तो उसके बाद स्कूल कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जवाब दे ही है स्कूल, लेकिन फिर भी चुप्पी साधे बैठा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं स्कूल प्रशासन के, जहां पर सभी चुप है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मीडिया बंधु उनके सामने हैं, पूछ रहे हैं लगातार कि आखिर कुछ बोलिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। राजस्थान की सरकार की पुलिस, राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर, सरकार के जितने अधिकारी है शिक्षा विभाग के, उतना डर गए और इतना जबरदस्त ढंग से आप ऑबलाइज कर रहे हो प्रबंधन को। आप मिले हुए हो खुद निर्जा मोदी स्कूल के स्कूल मालिकों से। आखिर आपका बाकी सब जगह आप पैसे खाओ, भ्रष्टाचार करो, लेकिन अब बच्ची मर गई चौथी क्लास की अमायरा, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मरने का कारण क्या है? ये सारी चीजें तो एक तरफ है, दूसरी ओर ये है कि इसके बावजूद सरकार ने या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात नहीं की परिजनों से। हालांकि शिक्षा मंत्री गए, मदन दिलावर वहां गए, उनके परिजनों से मुलाकात की, काफी सारी बातचीत की, वो आप सुनेंगे हमारे चैनल पे। लेकिन मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, स्कूल उसी क्षेत्र में है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं, ना ही परिजनों से कोई बातचीत की जाती है। अब ये सारी तमाम चीजें जब सामने आ रही हैं, तो प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि भाई नामी गामी स्कूल है, करोड़ों की फीस वसूलती है, लेकिन अब स्कूल और सरकार के बीच में कोई गठबंधन हो गया है, कोई मिली भगत हो गई है। मुख्यमंत्री भले ही परिजनों से ना मिले हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कूल प्रशासन से मिले हैं और शायद इसलिए ही चुप्पी साधे बैठे हैं। अब हो सकता है कि ये सारी बातें सच्चाई से जुड़ी हो, लेकिन जो एक प्रश्न अभी भी उठ रहा है वो यही है कि आखिर अमायरा की मौत के पीछे का कारण क्या है। एक बच्ची जाती है, कूदती है, मर जाती है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ कि अमायरा ने जान लेने की कोशिश की और आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना है आपका प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टेटमेंट पे, सरकार की इस लापरवाही पे, स्कूल प्रशासन की इस लापरवाही पे और उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।